रशिया ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। रशिया लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि वो हमले की योजना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मानना है कि रशिया युद्ध की तैयारी कर रहा है। बता दें, यूक्रेन में रशिया के हमले की आशंकाओं के बीच नाटो की सेनाएं भी तैयार हैं। आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच चर्चा में आए नाटो के बारे में सब कुछ बताएंगे। नाटो क्या है, ये कैसे काम करता है और यूक्रेन रशिया विवाद में नाटो का क्या रोल है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने मिलकर किया था। फिलहाल नाटो में कुल 30 देश हैं। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य देश बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। नाटो का गठन अमेरिका, कनाडा, 27 यूरोपीय देश और एक यूरेशियाई देश ने मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार करने की नीयत से किया था। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया और वहां कम्युनिस्ट शासन की स्थापना करने की कोशिश की। युद्ध से बेहाल यूरोपीय देशों के लिए ये भी जरूरी था कि वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। उन्हें खुद को सोवियत संघ से सुरक्षित करना था, जिसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। उस वक्त अमेरिका ने एंटी कम्युनिस्ट नारा दिया और यूरोपीय देशों की मदद के लिए आगे आया। ऐसे में यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण के लिए तैयार हुए जो उनकी सुरक्षा करे। वहीं दूसरी ओर ग्रीस और टर्की में चल रहे सिविल वॉर के चलते अमेरिका ने दोनों देशों को आर्थिक और सामरिक मदद मुहैया करने की बात कही। अमेरिका ने घोषणा की कि जिस भी अन्य देश को मदद की जरूरत होगी वो उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा यूरोपीय देश अपनी इकोनॉमी सुधारने में लगे हुए थे। उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना कर उन्होंने समर्थन किया और इस तरह नाटो की शुरुआत हुई। खबर है कि नाटो सदस्य देशों ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। नाटो ने बयान जारी कर कहा है कि उसने पूर्वी यूरोप में बढ़ते तनाव को देखते हुए सहयोगी देशों की सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। नाटो ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैन्य तनाव जारी रखा तो उसकी घेराबंदी को और मजबूत किया जाएगा। इस मामले में नाटो की उपस्थिति साफ करती है कि एक सहयोगी पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। वहीं रशिया की मांग है कि नाटो का विस्तार रोका जाए और क्षेत्र से ऐसे हथियारों को हटाया जाए जिससे रशिया को खतरा हो सकता है। बता दें, फिलहाल अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो से अलग करने की रशिया की मांग को खारिज कर दिया है। देखना होगा कि इस लड़ाई में नाटो के सहयोग से यूक्रेन रशिया को मात दे पाता है या नहीं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।